स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार बाइबल पर आधारित सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 7 सप्ताहों से हम विश्वास इस विषय पर मनन कर रहे हैं। प्रियो, कई बार आपने लोगों के मुंह से विश्वास के लिए सुना होगा कि हमें सरल विश्वास रखने की आवश्यकता है। जी हां, सरल विश्वास। विश्वास सरल होकर भी बहुत गहरा होता है। यदि हम बाइबल के सिद्धांतों को विश्वास पर लागू करके ना देखें तो विश्वास अत्यंत जटिल हो जाता है, समझने में बहुत कठिन हो जाता है। इन दिनों में जबकि विश्वास जैसे विषय को लेकर ही परमेश्वर के लोगों में ही परेशानी है, वे विश्वास को पूरी रीति से समझ नहीं पाए हैं और यही कारण है कि हमने यह श्रृंखला आरंभ की है और इसके अंतर्गत हम यह पढ़ रहे हैं, विश्वास कैसे न करें। अब तक हमने 7 पाठ पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट जनरलाइज बाइबल प्रोमिसेस। बाइबल में दी गई प्रतिज्ञाओं को सामान्य न समझें। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी ओवर ऑक्यूपाइड विथ मटेरियल ब्लेसिंग्स। सांसारिक आशीर्वादों में ही लिप्त न रहें। लेसन नंबर 3, डू नॉट एक्सीड योर मेजर ऑफ फेथ। विश्वास के अपने माप को लांघ न लें। लेसन नंबर 4, डू नॉट स्ट्रगल अलोन टू मेंटेन फेथ। अपने विश्वास को बनाए रखने में अकेले ही संघर्ष न करें। Lesson number 5, do not hesitate to accept the facts. सच्चाई को स्वीकार करने में पीछे न हटें। Lesson number 6, do not be overridden by disappointing experiences. निराश करने वाले अनुभवों के कारण टूट न जाएं। लास्ट वीक वी डिड द 7th लेसन। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 7वां पाठ देखा। डू नॉट आइसोलेट फेथ फ्रॉम अदर डिवोशनल एक्सरसाइजेस। विश्वास को अपने भक्तिपूर्ण व्यवहार से अलग न करें। आज हम लोग 8वां पाठ पढ़ने वाले हैं। हाउ नॉट टू बिलीव। विश्वास कैसे न करें। डू नॉट एक्सपेक्ट ऑल क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। ऐसी आशा न करें कि सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैं आपके लिए इसे फिर दोहराता हूं, डू नॉट एक्सपेक्ट ऑल क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। ऐसी उम्मीद न रखें कि हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हम परमेश्वर को पूरी रीति से इस जीवन में कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं इस प्रकार का वाक्य क्यों कह रहा हूं? यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 55वें अध्याय में और उसके 8वें और 9वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में अंतर है। कितना अंतर है परमेश्वर के सोचने में और मेरे सोचने में? क्या छोटा सा अंतर या बड़ा अंतर? लिखा है, तुम्हारे और मेरे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। बहुत गहरा अंतर है जो मिलाया ना जा सके। और यही कारण है मेरे मित्रों कि हम परमेश्वर के उस बात को, उस रहस्य को पूरी रीति से कभी नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए आज का मनन का पाठ है कि हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। यशायाह नबी के द्वारा यह बातें जो लिखी गई थी एक सच्चाई के रूप में लिखी गई हैं और इसी को पौलुस प्रेरित ने रोमियो की पत्री और उसके 11वें अध्याय में देखिए कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके 33वें और 34वें वचन में, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना
या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का परमेश्वर की जो बुद्धि है, ये सारी बातें अगम है, मनुष्यों की पहुंच से बाहर है। और उसको सलाह देने वाला क्या कभी कोई मनुष्य हुआ है? कितना छुपा हुआ परमेश्वर, उसकी बातें हमसे छुपी हुई हैं। पुराने नियम में जो एक सत्य के रूप में लिखा है, नए नियम में इसे प्रश्न के रूप में क्यों डाला गया? इसीलिए क्योंकि ये आज नए नियम में प्रश्न ही बन करके है। हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हे मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है कि हम जब प्रभु के पीछे चलने लगे हैं तो ऐसे विश्वास को लेकर के चलें जो विवाद न करता हो, जो परमेश्वर के साथ में तर्क न करता हो, जो परमेश्वर की आज्ञा को मान करके चलने लगता हो। सचमुच में ऐसा ही विश्वास अनोखा विश्वास है। अ फेथ दैट डज नॉट क्वेश्चन, अनक्वेश्चनिंग फेथ। ऐसा विश्वास जो परमेश्वर से प्रश्न नहीं करता पर केवल आज्ञा पालन करता है। बाइबल में से आपके साथ में कुछ उदाहरण बांटना चाहूंगा जिन्होंने ऐसे ही अद्भुत विश्वास को प्रकट किया। सबसे पहला उदाहरण मैं मरियम का देना चाहूंगा, प्रभु यीशु की माता मरियम का। और इसके लिए मैं आपको लूका रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय में लेकर के चलता हूं। मरियम की सगाई यूसुफ के साथ में हो चुकी थी और उन दिनों की यह घटना है। एक दिन मरियम के पास में प्रभु की ओर से एक स्वर्गदूत आकर के खड़ा होता है। वो उसको प्रणाम कर रहा है, कहता है, मरियम देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। इस बात को सुन करके मरियम चौंक जाती है और वो उससे कहती है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसे समझाया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और जो तुझसे उत्पन्न होगा वो पवित्र होगा। आपको क्या लगता है, मरियम ने इन बातों को समझ लिया होगा कि पवित्र आत्मा के द्वारा यह होने वाला है और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी? वो नहीं समझ पाई होगी, वो अभी भी विस्मित होगी, वो स्वर्गदूत की ओर देख रही होगी। तभी स्वर्गदूत ने एक और वाक्य बोल करके बताया और वो कहता है कि तू एलीशिबा को जानती है, वो तेरी कुटुंबिनी है। वो अपने बुढ़ापे के इन दिनों में भी जो बांझ कहलाती थी, वो अभी पुत्र को जन्म देने वाली है। क्या इस बात को सुनकर के भी मरियम संतुष्ट हो गई होगी? मुझे नहीं लगता। एलीशिबा के पास में एक पति है, हो सकता है फिर भी उससे पुत्र हो जाए, लेकिन मरियम तो अभी कुंवारी है, यूसुफ के साथ में भी रहना शुरू नहीं किया है और इसीलिए वो विस्मित है। स्वर्गदूत ने अब एक और वाक्य उसके सामने कहा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। अर्थात परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने ज्यों ही ये वाक्य को सुनी, उस स्वर्गदूत के सामने सर झुकाती है और वो कह रही है, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए हो। सारे तर्कों को सुनने के बावजूद, लेकिन जब परमेश्वर के बारे में यह वचन बोला गया कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, इस वचन पर उसने विश्वास की। उसने कोई प्रश्न नहीं की और कही, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूं। अपने आप को परमेश्वर की इच्छा और उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए अपने आप को उसके अधीन वो कर देती है, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए तैयार होती है। और इसी के लिए एलीशिबा के मुंह से निकलता है कि तू धन्य है। उसके लिए लिखा है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से होती हैं वे पूरी होगी। विश्वास करने वालों को धन्य कहा जाता है और मरियम उन्हीं में से एक है। विश्वास को लेकर के जो प्रश्न न करते हो, एक बड़ा सुंदर उदाहरण, विश्वास का पिता। जी हां, बेशक मैं अब्राहम की बात कर रहा हूं। मैं आपको फिर एक बार अब्राहम के जीवन से बताना चाहता हूं कि उसने भी बिल्कुल ऐसा ही विश्वास किया जिसने परमेश्वर से कभी कोई प्रश्न नहीं किया। मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय में ले चलता हूं, वहां के 8वें वचन से आगे पढ़ रहा हूं। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया
तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि वह किधर जाता है, तो भी निकल गया। परमेश्वर के शब्द को सुन करके निकल गया। परमेश्वर की आज्ञा हुई, तुझे अपने पिता का घर छोड़ना है, तुझे अपने रिश्तेदारों को छोड़ना है, यह सब छोड़ करके जो स्थान मैं तुझे दिखाऊंगा वहां चलना है। अब्राहम ने इस बात को पकड़ लिया, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, अब मैं जा सकता हूं। वो सब कुछ छोड़ करके अगले दिन निकल जाता है, परमेश्वर की आज्ञा को मान करके निकल जाता है। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहा। वो तंबुओं में वास किया। वो जानता था मेरा स्थायी घर यहां नहीं है, तंबुओं में रहा, यहां से उठ के फिर वहां गया, जहां जहां परमेश्वर उसे लेकर के गया वो चलता गया। और आपको मालूम है क्यों आंख मूंद करके उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया? इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय के 10वें वचन में इसका उत्तर लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। जिस नगर को बनाता है परमेश्वर, उसकी ओर ध्यान था। वो अदृश्य था, उसने वो नगर को देखा नहीं था, लेकिन अब्राहम जानता था कि जो मैं अदृश्य नगर की सोचता हूं, जो विश्वास करता हूं, वो परमेश्वर बनाने वाला है, वो मुझे देने वाला है, क्योंकि उसने मुझसे यह प्रतिज्ञा किया है। और उसने परमेश्वर पर ऐसा विश्वास किया जो प्रश्न नहीं करता, और उसके पीछे चल पड़ा। तीसरा उदाहरण जो बाइबल में से आपके सामने रखना चाहता हूं, यह नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार में हमको मिलता है, और उसके 14वें अध्याय में से आपके सामने पढ़कर बताना चाहता हूं। शिमोन पतरस, यह रात में घटी हुई घटना है। और देखिए, प्रभु यीशु तो पहाड़ पर चले गए हैं प्रार्थना करने के लिए। सांझ हो गई और उस समय चेले नाव में लेकर सैर करके निकल रहे हैं, दूसरी ओर जा रहे हैं। 24वें वचन में लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी। आधी रात का समय हो चुका है। लिखा है, यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, आधी रात तो हो चुकी है, और ये चेले शायद नींद में भी होंगे, हवा से हिचकोले खा रही हैं। और उस समय प्रभु यीशु, लिखा है, पानी पर चलते हुए उस नाव के पास में आ रहे हैं। चेले उसको झील पर चलता हुआ देख करके घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। चेले शांत हो गए। लेकिन पतरस को कुछ सूझा, और शिमोन ने आवाज दिया और उसने कहा, हे प्रभु जी, यदि सचमुच तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे, और मैं तेरे पास आना चाहूंगा। और यीशु ने उससे क्या कहा? डांट दिया? बिल्कुल नहीं। उसे कहा कि तू आ जा। तब लिखा है, पतरस नाव पर से कूदता है और पानी पर चल करके यीशु के पास में जाने लगा। कितना अद्भुत विश्वास! प्रभु यीशु के इस वाणी पर उसने विश्वास किया कि यीशु ने कहा तू आ जा, और मैं पानी पर चलने लगा। आज तक कभी किसी ने पानी पर नहीं चला था। पतरस के मन में यह तर्क नहीं आया कि क्या मनुष्य पानी पर चल सकता है? क्या सचमुच मैं चल पाऊंगा? मैं तो कितनी बार झील पर मछली पकड़ने निकला, मैं बचपन से समंदर में जाने वाला व्यक्ति हूं, मैं आज तक कभी पानी पर नहीं चला, क्या आज मैं चल पाऊंगा? इन सारे प्रश्नों को पूछने की बजाय उसने प्रभु यीशु के शब्द पर विश्वास किया। यीशु ने कहा था आजा, और पानी पर चल करके पतरस आने लगा। और यह अत्यंत विस्मित करने वाली बात है, क्योंकि कोई मनुष्य आज तक कभी पानी पर नहीं चला। हे मेरे मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, प्रश्न न करते हुए जब हम प्रभु की बात का आज्ञा पालन करते हैं तो आश्चर्य कर्म होता है। इस घटना का एक भाग और है जो बताना चाहूंगा कि कुछ दूर चलने के बाद में पतरस का ध्यान हवा की तरफ चला गया, उसका ध्यान लहरों की तरफ चला गया, और वो बह रही थी, वो डोल रही थी, और इसीलिए शिमोन पतरस डर गया। लिखा है, हवा को देख करके डर गया, और जब डूबने लगा तब
उसने पुकार के कहा कि हे प्रभु मुझे बचा ले। ये भी कितनी प्यारी बात है, उसने अपने प्रिय मित्रों को पीछे नहीं बुलाया, कहीं ये भूत ही तो नहीं है, लेकिन उससे विश्वास था कि ये मेरा जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है, और उसने अपने प्रभु की तरफ हाथ बढ़ा करके कहा और कहा कि हे प्रभु मुझे बचा। और देखिए एक और आश्चर्य कर्म कि प्रभु यीशु ने लिखा है तुरंत हाथ बढ़ाया, उसने तुरंत शिमोन की बात को सुन लिया, उसका हाथ थाम लिया और शिमोन को फिर से पानी पर खड़ा कर दिया। कितनी अद्भुत बात है मेरे मित्रों, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, बिना प्रश्न पूछे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, यही विश्वास आज हमको जरूरी है। हमें भी इसी प्रकार की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के पास में जब आए तो यह विश्वास लेकर के आए कि जो वो कहता है वो उसे पूरा करता है। मेरे प्यारे मित्रों, जब हम शिमोन पतरस के समान इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे उसने एक इच्छा जाहिर किया, उसने हिम्मत दिखाया कि कुछ करे और वो प्रभु के पीछे चलता है, तो उसके जीवन में एक आश्चर्य कर्म हुआ। और इस आश्चर्य कर्म के साथ साथ उसने एक सबक भी पाया। हम भी जब प्रभु के साथ में चलते हैं, बिना प्रश्न किए हुए चलते हैं, तो बार बार हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं। और सिर्फ आश्चर्य कर्म ही नहीं, हम नई नई बातें सीखते हैं, बाइबल में से अद्भुत बातें सीखते हैं, नए नए सबक हम अपने जीवन के लिए लेकर के आते हैं। सच बात तो यह है मेरे मित्रों कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सितारों को देख करके अपने कल के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। हमने तो अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप के रखा है, हमारा कल परमेश्वर के हाथ में है, और क्रिस्त के साथ में चलने के साथ ही हमारे जीवन की कल की अनिश्चितता ही हमारे लिए इस जीवन के रोमांच को पैदा करती है, और इसी आनंद में हम लोग बढ़ते हुए चले जाते हैं। मैं आपको दूसरा कुरिन्थी और उसके 5वें अध्याय का 7वां वचन भी बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। हम लोग विश्वास से चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने हमको इसके लिए चुना है। और उसी के ऊपर का वचन बताता है हमको, हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, हम सदा हिम्मत बांधे रहते हैं, और हमारा विश्वास देखिए कहां तक चला गया। 8वें वचन में लिखा है, इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना भी उत्तम समझते हैं। अर्थात अपनी देह में से निकल जाएं, परमेश्वर के पास चले जाएं, तो यह भी बड़ी उत्तम बात है। मरने के लिए भी तैयार हैं, संसार पे अपने जीवन को खत्म कर देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि विश्वास है कि हम परमेश्वर के साथ में जाकर के रहने वाले हैं। मेरे मित्रों, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू के पास में लेकर के जाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जो तंबू बनाने के लिए कहा था, उसमें 3 भाग थे। एक बाहरी आंगन था, उसके बाद एक भीतरी था, और फिर एक पवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान के रूप में था। और जो बाहरी आंगन था उसमें सूर्य की रोशनी आती थी, लेकिन जो बीच वाला था, पर्दे के बाद का था, वहां पर मोमबत्तियों की रोशनी थी। और उसके बाद में जो अति पवित्र स्थान था, वहां पर घोर अंधेरा था, एकदम अंधेरा, घुप अंधेरा जिसे कहते हैं, जहां कुछ दिखाई न दे, जहां मनुष्य सिर्फ टटोलता रह जाए, इस प्रकार से था। अब मैं आपको वो वचन बताता हूं, पहला राजा उसका 8वां अध्याय और उसका 12वां वचन। वहां पर सुलेमान जिसने उस मंदिर को लेकर के उस मंदिर को बनाया जो उसका पिता बनाना चाह रहा था, सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। यह उस समय की घटना है मेरे मित्रों, जब मंदिर में वाचा का संदूक लाया जाना है और उसे अति पवित्र स्थान में ले जाना है, और वो स्थान है जो एकदम घोर अंधेरे वाला स्थान है। लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, वो तो स्वयं उजाला है, वो तो खुद ज्योति है, परमेश्वर ने क्यों कहा कि मैं अंधकार में रहने वाला परमेश्वर हूं। यहां पर उस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है, उसने कहा मैं घोर अंधकार में वास करूंगा, और उस आंगन में, बाहर के आंगन में नहीं, और ना ही बीच वाले उस भाग में जहां मोमबत्ती की रोशनियां हैं, परंतु अति पवित्र स्थान में जो पूरी तरह से घुप अंधेरे से ढका हुआ है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको बाइबल की एक और वचन को लेकर के समझाता हूं। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसके 16वें वचन की ओर ध्यान दीजिए।
जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा है और न कभी उसे देख सकता है। Our God lives in an unapproachable light. एक तरफ हमने देखा He is living in utter darkness, और यहां पर हम देखते हैं कि वो ऐसी रोशनी में जी रहा है जो एक अगम्य है, जो मनुष्य के पहुंच के बाहर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमें इसके दोनों पहलुओं को देखना पड़ा। यह सच्चाई है मेरे मित्रों, और जब हमने दोनों बातों को देखा तो हमें यह स्पष्ट हुआ है, बिल्कुल उसी तरह कि एक सिक्के की कीमत तब समझ में आती है जब हम दोनों पहलू उसके देखते हैं। एक चिड़िया के जब दोनों पंख होते हैं तब वो बराबर उड़ पाती है। मेरे मित्रों, बिल्कुल उसी तरीके से आज हमने देखा कि परमेश्वर अगम्य ज्योति में जीने वाला परमेश्वर है, ऐसी ज्योति जो मनुष्यों के समझ के बाहर है। और दूसरी ओर लिखा है कि वो घोर अंधकार में रहता है। घोर अंधकार में परमेश्वर के रहने का मतलब है कि परमेश्वर मनुष्यों के पहुंच के बाहर है, मनुष्य उसे खोज नहीं सकता है। यह सच्चाई अय्यूब के ऊपर प्रकट हो चुकी थी। मैं आपको अय्यूब की पुस्तक में लेकर के चलता हूं और उसके शब्दों में बताता हूं किस तरीके से उसने इस बात को कहा है। अय्यूब की पुस्तक और उसके 23वें अध्याय में, तब अय्यूब ने कहा, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती। बड़ी तकलीफ में है वो। मेरी मार मेरे कराहने से भारी है, बहुत तकलीफ में है। भला होता कि मैं जानता कि यहोवा कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता था। मुझे मालूम नहीं कि परमेश्वर कहाँ है, नहीं तो मैं उसके पास में जाकर के खड़ा हो जाता, वहां उसके सामने में गिड़गिड़ाता और प्रार्थना करता। 8वें वचन में लिखा है, देखो मैं आगे जाता हूं परंतु वहां पर नहीं मिलता, मैं पीछे जाता हूं वो वहां नहीं है, मैं दाएं जाता हूं मैं बाएं जाता हूं, लेकिन कहीं भी मैं अपने यहोवा परमेश्वर को नहीं ढूंढ पा रहा हूं। लेकिन 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं। अय्यूब ने इस सत्य को जान लिया कि मनुष्य नहीं जानता कि परमेश्वर कहां पर है, लेकिन वो यह जानता है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य कहां है, मनुष्य के हृदय में क्या चल रहा है, वो क्या कुछ करता है। सचमुच मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे पहुंच से बाहर है, हम उसे नहीं खोज सकते, लेकिन हम और हमारा जीवन पूरी रीति से परमेश्वर की आंखों के सामने ही रहता है। और अय्यूब ने परमेश्वर के अंधेरे में रहने के अर्थ को जान लिया। वह एक बड़ी पीड़ा में से होकर के गुजर रहा था, और उसके जीवन को देख करके आज नया नियम भी हमको यही सिखा रहा है। बीते एक पाठ में हमने यह भी देखा कि हम सिर्फ विश्वासी ही नहीं परंतु हम कष्ट उठाने वाले या दुख उठाने वाले भी कहलाते हैं। और यह विश्वासियों के लिए एक आशीष की बात है कि हम परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं। मैं आपको पहला पत्रस में लेकर के चलता हूं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 6वां वचन, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में रहो, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग के ताए हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का कारण बने। निश्चय मेरे मित्रों, हम लोग ऐसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। आप प्रश्न पूछते होंगे, हे परमेश्वर ऐसी तकलीफों से क्यों गुजरना है, और आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। सचमुच में मेरे मित्रों, ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि अंत में एक प्रतिफल है, और बड़ा अद्भुत प्रतिफल है जो नाशवान सोने से भी कहीं अधिक है। यीशु मसीह के प्रकट होने के समय में हम प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरने वाले हैं। परंतु बाइबल ऐसे लोगों की जो बिना प्रश्न किए तकलीफों में से भी गुजरने को तैयार हैं, प्रभु के लिए कष्ट उठाने को तैयार हैं, उनके लिए बड़े धन्य वचन कह रही है, अब तो उस पर बिन देखे विश्वास भी करने लगे हो और कष्ट उठाते हुए ऐसे आनंदित और मगन रहते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल उद्धार, आत्मा के उद्धार को तुम पाते हो। ये कितने आनंद की बात है मेरे मित्रों। मैं आपको परमेश्वर के वचन में से 2 बातें और बताना चाहता हूं
कि थोमा जो प्रभु यीशु का शिष्य था, उसके जी उठने के बाद उसने अपने चेलों के साथ में, साथियों के साथ में न होने के कारण उसने अपनी शंका जाहिर की। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या तुमने उसे छूकर देखा, क्या उसके हथेली पर हाथ लगाकर देखा, क्या उसके पसली पर हाथ लगाकर देखा, उसके घावों को छुआ, और क्या तुमने ये बात पक्का की कि प्रभु यीशु ही है जो जिंदा हुआ है? और चेले उस समय चुप थे। लेकिन अगले ही सप्ताह कुछ ही दिन के बाद में प्रभु यीशु उसी कक्ष में फिर से आकर उपस्थित हो जाते हैं और सीधे थोमा के पास में जाते हैं और अपने हाथों को फैला करके थोमा से कहते हैं, थोमा मुझे छू ले और विश्वासी बन जा। और थोमा प्रभु के चरणों में गिर जाता है और वो कहता है, हे मेरे प्रभु जी। थोमा के लिए प्रभु यीशु कहते हैं, तूने तो देख करके विश्वास किया है, लेकिन उन लोगों के लिए मैं धन्य कहता हूं, वे धन्य हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मेरे प्यारे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कभी आपके मन में जलन उत्पन्न हुई है उन लोगों के लिए जो चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं? मैं कहता हूं मत करिए। उन्होंने चिन्ह और चमत्कार किए हैं, उन्होंने चिन्ह और चमत्कार देखे हैं और इसीलिए विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जो इन बातों के बगैर मुझ पर विश्वास करते हो। तुमने ये सब कुछ नहीं देखा, तुमने आश्चर्य कर्म नहीं देखा, केवल मेरे वचनों को सुन करके तुमने मुझे ग्रहण किया।